कॉल सेंटर की नाइट शिफ्ट को लोग आसान काम समझते हैं। एसी ऑफिस, चेयर पे बैठो, हेडसेट लगाओ, कॉल्स लो, सैलरी ले लो। पर जो लोग कभी रात के 2 या 3 बजे किसी आधे खाली ऑफिस फ्लोर पे अकेले बैठे हैं, सिर्फ वो जानते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी और अंधेरे के बीच कितना पतला फर्क होता है। दिन में वही ऑफिस नॉर्मल लगता है, पर रात के बाद वही फ्लोर एक बंद डब्बा बन जाता है जहां हर आवाज ज्यादा बड़ी लगती है, हर शैडो ज्यादा गहरी और हर रिंग करता फोन ज्यादा पर्सनल। ये कहानी है अर्पित शर्मा की। उम्र 25 साल, असल घर कानपुर, काम गुरुग्राम के साइबर सिटी में एक बीपीओ में। इंटरनेशनल प्रोसेस था, यूएस क्लाइंट्स। रात की शिफ्ट। अर्पित की मां डायबिटिक थी, बहन की कोचिंग चल रही थी, इसलिए अर्पित ने दिन की नींद और रात की जिंदगी एक्सेप्ट कर ली थी। कंपनी का नाम था नेक्सा सर्व ग्लोबल। बिल्डिंग मॉडर्न थी। 7th फ्लोर पे उनका प्रोसेस बैठता था, पर उस महीने फ्लोर का आधा हिस्सा हमेशा अंधेरा रहता था, क्योंकि प्रोसेस डाउनसाइज हो रहा था और सीट्स खाली पड़ी थी। अर्पित ने रिसीवर उठाया और बोला, नेक्सा सर्व, दिस इज अर्पित स्पीकिंग। दूसरी तरफ से कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ सांस की आवाज आई, बिल्कुल पास से, जैसे कोई माउथपीस के ऊपर मुंह रखे बैठा हो। फिर एक धीमी फुसफुसाहट आई, तुम अभी अपना लेफ्ट हैंड माउस पे रख के स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो। अर्पित का हाथ जम गया। उसने चारों तरफ देखा, फ्लोर खाली था। उसने सोचा डैनिश मजाक कर रहा है, पर आवाज फिर बोली, अब तुमने मुड़ के वेस्ट विंग की तरफ देखा है। अब तुम्हारा गला सूख रहा है। अब तुम पानी की बोतल उठाओगे। अर्पित का खून ठंडा पड़ गया। वो एग्जैक्टली वही करने वाला था। अर्पित ने कॉल काट दी, पर फोन फिर बजा। 7306। इस बार आवाज ने कहा, गुड, अब तुमने डिसाइड किया है कि तुम डरोगे नहीं, पर तुम सीट से उठने से पहले स्क्रीन लॉक करना भूल जाओगे। अर्पित ने गुस्से में कहा, कौन है? सिक्योरिटी बुला दूंगा। आवाज ने ठंडेपन से कहा, सिक्योरिटी ग्राउंड फ्लोर पे चाय पी रही है। हरपाल पैंट्री के पास नहीं है। सौरभ 6th फ्लोर पे सो गया है और तुम अकेले हो। अर्पित तुरंत बे से बाहर निकल गया। सपोर्ट डेस्क तक गया, पर वहां हरपाल अंकल नहीं थे। सिर्फ उनका स्टील का गरम ग्लास पड़ा था। पैंट्री में वॉल पे लगा इंटरनल फोन बजा। डिस्प्ले पे फिर वही नंबर 7306। आवाज बोली, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि पानी की आवाज पहले भी कुछ रातों में सुनी थी। अर्पित ने कांपते हुए अपने सिस्टम पे एक्सटेंशन 7306 सर्च किया। रिजल्ट आया, वेस्ट विंग ट्रेनिंग बे 3, स्टेटस डीकमीशन। नोट में लिखा था, हार्डवेयर रिमूव्ड आफ्टर इंसिडेंट, डू नॉट रीअसाइन। तभी टीम्स पे एक मैसेज आया अननोन सेंडर से, कम एंड सी। साथ में ग्रेनी सीसीटीवी इमेज थी, जिसमें ट्रेनिंग बे 3 की छत पर एसी वेंट के पास एक मुरझी हुई इंसानी शेप मकड़ी की तरह चिपकी हुई थी। हेडसेट में स्टैटिक आई और वही आवाज सीधा कान के अंदर बोली, मत आओ, तो मैं आ जाऊंगा। अर्पित ने हिम्मत जुटाई और वेस्ट विंग की तरफ चल दिया। वहां अंधेरा था और हवा ठंडी और बदबूदार थी, जैसे पुराने एसी डक्ट में गीली गंदगी जमा हो। रो F तक पहुंचते ही उसने फ्लैश लाइट मारी। वहां एक डेस्कटॉप फोन पड़ा था, अनप्लग्ड। उसका वायर कटा हुआ था, पर उसकी रेड नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक कर रही थी। फिर वो अनप्लग्ड फोन बजा। अर्पित ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ एक औरत की रोती हुई आवाज आई, हेल्प मी, वेंट में मत बंद करो प्लीज, मैं नीचे गिर जाऊंगी। औरत ने अपना नाम बताया, प्रिया नायर, QA। तभी वही न्यूट्रल आवाज आई, तुमने नाम पूछ लिया, गलती की। अर्पित ने ऊपर फ्लैशलाइट मारी। वेंट का ग्रिल हल्का सा खुला था और उस अंधेरे में 2 आंखें थीं। फिर एक पतला हड्डियों से चिपका हुआ उल्टा हाथ वेंट से बाहर आया और धीरे धीरे नीचे आने लगा। अर्पित ने देखा वहां एक औरत का जिस्म था, बहुत पतला, ऑलमोस्ट सूखा हुआ, घुटने उल्टे मुड़े हुए और बाल चिपके हुए। उसके गले में एक ब्लू ID लैनियर्ड का कटा हुआ टुकड़ा था। उसका लोअर जॉ टेढ़ा लटका हुआ था, जैसे गिरते वक्त टूट गया हो।
वो वेंट के अंदर रेंग रही थी और उसके मुंह से एक साथ दो आवाजें निकली, प्रिया की रोना और वही आवाज, अब तुम भागोगे। अर्पित भागा। छत के अंदर से किसी के पैरेलल क्रॉल करने की आवाज उसके ऊपर ऊपर चल रही थी। अर्पित 5th फ्लोर पे गिरा, जहां उसे सौरभ और हरपाल अंकल मिले। हरपाल अंकल ने बताया कि 2019 में प्रिया नायर के साथ कुछ बॉयज ने मजाक किया था, उसे डराया और वो डर के मारे मेंटेनेंस पैनल के ऊपर चढ़ गई। पैनल टूट गया और वो फॉल्स सीलिंग में गिर गई। डक्ट एरिया सील्ड था, इसलिए किसी को पता नहीं चला। बॉडी 11 दिन बाद मिली जब स्मेल आई। तब तक कंपनी ने सब कुछ हश हश कर दिया था। हरपाल अंकल बोले, कुछ लोग मरते नहीं, अटक जाते हैं और उन्हें आदत पड़ जाती है बताने की कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्योंकि वो बस देखते रहते हैं। अर्पित ने रेजिग्नेशन दे दिया और कानपुर वापस आ गया, पर हर रात 3 बजे उसकी आंख खुलती है और उसे अपने कमरे के एसी वेंट के पीछे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। उसके फोन पे अब भी कॉल्स आते हैं 7306 से, और जब वो उठाता है तो वही आवाज आती है, तुम अभी भी लेफ्ट साइड पे मुड़ के वेंट देख रहे हो। अगर तुम कभी नाइट शिफ्ट में काम करो और कोई डीकमिशनिंग नंबर कॉल करे तो उसे इग्नोर मत करना। हो सकता है कोई तुम्हारे ऊपर क्रॉल कर रहा हो, क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।